सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रभु यीशु की परीक्षा के विषय में है, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में मत्ती, मरकुस और लूका तीनों सुसमाचारों में आता है, जहां पर प्रभु यीशु की शैतान के द्वारा 3 बार परीक्षा का वर्णन दिया गया है। और इन 3 परीक्षा में प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया था। लेकिन प्रभु यीशु की 3 बार परीक्षा से पहले उत्पत्ति की किताब में हव्वा की भी एक बार परीक्षा होती है, लेकिन अब वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती है और पाप कर बैठी है। इसके साथ साथ अय्यूब की भी 2 बार परीक्षा होती है, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के नाम को महिमा दी और वह परीक्षा में सफल हो जाता है। परीक्षा हमारे जीवन में होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम परखे जाते हैं कि हम परमेश्वर के योग्य हैं या नहीं। और याकूब की पत्री में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। हम कई बार अपने जीवन में दुखों व संकटों से गुजर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि यह परीक्षा की घड़ी है, जो कि परमेश्वर की ओर से होगी, किंतु याकूब की पत्री में तो इस प्रकार से लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। लेकिन ये परीक्षा हमारे जीवन में कैसे आती है, इसके विषय में बाइबल इस प्रकार बताती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे कि हव्वा ने अभिलाषा की थी और वह परीक्षा में पड़ी और मृत्यु को अर्थात परमेश्वर से दूर हो गई। तो यीशु की परीक्षा के विषय में क्या है? प्रभु यीशु की 3 बार परीक्षा हुई। उस परीक्षा के होने के पीछे उसका अर्थ और उद्देश्य है। प्रभु की परीक्षा को समझकर हम भी शैतान की चालों से स्वयं को बचा सकते हैं और उन परीक्षाओं और उसके बनाए गए फंदों से स्वयं को दूर रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की परीक्षाओं का क्या अर्थ और उद्देश्य था? प्रभु यीशु की परीक्षा होने से पहले प्रभु यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, मत्ती की किताब के 3 अध्याय के 16 वचन के अनुसार। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतरा। यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में प्रभु यीशु को भूख लगी। लूका ने इस प्रकार लिखा है, अपने बपतिस्मे के पश्चात यीशु आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। जंगल में ली गई 3 परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से यीशु की निष्ठा को हटाते हुए शैतान की ओर करने का एक प्रयास था। जंगल में यीशु की परीक्षा को होने देना, वचन में स्पष्ट हो जाता है कि इसमें परमेश्वर का एक गहरा प्रयोजन था। इसलिए यीशु आत्मा के सिखाने के द्वारा जंगल में फिरता रहा। तो परमेश्वर के उद्देश्य से हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते कि हमारे पास एक महायाजक है, जो हमारी निर्बलताओं और कमजोरियों में हमारे साथ सहानुभूति रखने के लिए योग्य है, क्योंकि यीशु भी सभी बातों में परीक्षा में पड़ा। उस तरह जब हम परीक्षा में पड़ते हैं तो हमारे प्रभु का स्वभाव हमारी कमजोरियों में हमारे साथ सहानुभूति रखता है, क्योंकि यीशु भी हमारी ही तरह सभी कमजोरियों के अधीन था। इब्रानियों 2 का 18 वचन में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद परीक्षा शब्द के लिए यहाँ पर हुआ है, उसका अर्थ किसी की जांच करने से है। इसलिए जब हमारी जांच की जाती है और जीवन की परिस्थितियों के द्वारा हमारी जांच होती है, तब हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु इसे समझता है और हमारे प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि वह स्वयं इसी तरह की परीक्षाओं में होकर गया है
और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारी मदद जरूर करेंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु की परीक्षा के पीछे कुछ अर्थ हैं। अगर हम समझ लेते हैं तो हम शैतान की उन चालों से स्वयं को पढ़ने से बचा सकते हैं। बाइबल बताती है कि अभिलाषा के कारण ही हम परीक्षा में पड़ते हैं। तो ये अभिलाषा 3 प्रकार से हमारे जीवन में आती है। पहली अभिलाषा है शरीर की अभिलाषा, दूसरी अभिलाषा है घमंड या धन की अभिलाषा और तीसरी अभिलाषा है आंखों की अभिलाषा। अगर हम इन तीनों अभिलाषाओं पर जीत जाते हैं तो हम प्रभु की अनुपस्थिति में हो जाते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु की परीक्षा में स्पष्ट रूप से दिखता है। प्रभु यीशु ने इन तीनों अभिलाषाओं पर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जीत हासिल की और शैतान को हराकर अंत में परमेश्वर की योजना में चला गया। हालेलुया। यीशु की पहली परीक्षा, जो कि सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है। पहली परीक्षा शरीर की अभिलाषा के संबंध में है, जिसमें सभी तरह की भौतिक इच्छाएं सम्मिलित हैं। जब प्रभु यीशु भूखे थे और शैतान ने पास आकर प्रभु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। शैतान ने पत्थरों को रोटी में परिवर्तित करने की परीक्षा में डाल दिया, परंतु प्रभु ने व्यवस्था विवरण 8 का 3 वचन को बताते हुए शैतान को जवाब दिया। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। दूसरी परीक्षा घमंड की अभिलाषा से संबंधित है। यहाँ पर शैतान पवित्र शास्त्र के वचन का प्रयोग करता है। शैतान भजन संहिता 91 अध्याय के 11 व 12 वचन को उठाकर प्रभु से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। इस वचन के द्वारा शैतान प्रभु यीशु को घमंड की ओर लेकर जा रहा था। तब यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तीसरी परीक्षा आंखों की अभिलाषा के संबंध में थी, जहां फिर शैतान प्रभु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनमें हम इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर स्वाभाविक रीति से कमजोर है, परंतु हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता है जो हमारे सहने से बाहर हो, परंतु वह तो परीक्षा से बाहर निकलने के मार्ग को भी बताएगा और अंत में हम विजयी होते हैं और परीक्षा से छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु की जंगल में तीनों परीक्षाओं से बाहर निकलना भी हमें सहायता प्रदान करता है, क्योंकि हर दिन हमें ऐसी ही परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जो हमें प्रभावशाली रीति से प्रभु की सेवा करने से दूर रखती हैं। लेकिन हम यीशु की प्रतिक्रिया से शिक्षा पाते हैं कि प्रभु यीशु ने कैसे पवित्र शास्त्र का उपयोग करते हुए शैतान का सामना किया और उसे दूर भगाया, क्योंकि शैतान ऐसी ही बुराई की शक्तियों से हमारे पास असंख्य परीक्षाओं को लेकर आता है, परंतु उन सभी परीक्षाओं में शैतान 3 मुख्य बातों को ही लेकर आता है। पहली है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ही पाई जाती है, और हम इन 3 अभिलाषाओं में फंसकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु की परीक्षाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उन परीक्षाओं से बचने का हमें मार्ग भी मिलता है। हम अपने मनों और हृदयों को सच्चाई के साथ परीक्षाओं को पहचान सकते और इनसे युद्ध कर सकते हैं। ऐसे आत्मिक युद्ध में एक मसीही का हथियार में केवल एक ही है, और वह है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपनी परीक्षाओं में उन वचनों का प्रयोग किया, तो हम भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शैतान का सामना कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं।
इसलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को दृढ़ता से पकड़कर ऐसी परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको इस कहानी के द्वारा आशीषित करें और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु शैतान की ऐसी परीक्षाओं से बाहर निकालने में आपकी मदद करें। आमीन। हालेलुया।